एक बार राजा के दरबार में दिल्ली का एक पहलवान आया। वह 7 फुट ऊंचा, भारी डिलडौल वाला, मजबूत शरीर वाला पहलवान था, जिसकी बाहों की मछलियां देखते ही बनती थी। राजा कला के बहुत प्रेमी थे। पहलवान को दरबार में बड़े आदर के साथ लाया गया। राजा ने उसका स्वागत किया। पहलवान बोला, महाराज, मेरा नाम दारा सिंह है। मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली में मेरे मुकाबले का कोई भी पहलवान नहीं है। मैं आसपास के राज्यों के सभी पहलवानों को कुश्ती में पछाड़ चुका हूँ और अब आपके राज्य आया हूँ। मैंने सुना है आपके राज्य में भी एक से एक बढ़कर योद्धा है। तनिक मैं भी तो देखूं, मुझे कोई टक्कर दे सकता है या नहीं। दारा सिंह, हमें ये जानकर तो खुशी हुआ कि तुम्हें अपनी शक्ति का घमंड है। तुम यह क्यों भूल जाते हो कि संसार में हर कला का एक से बड़ा एक जानकार पाया जाता है। महाराज, कुश्ती में मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो मुझे पराजित कर सके। पहलवान, अवश्य ऐसी बात होगी, पर इसका अर्थ यह तो नहीं कि तुम कभी भी पराजित नहीं हो सकते हो। मुझे तो यही लगता है। फिर ठीक है, कल प्रातः अखाड़े में तुम्हारी भुजाओं की शक्ति और पैंतरों का आकलन होगा। अगले दिन अखाड़े में दारा सिंह गरज रहा था। राजा के कई मल उससे युद्ध को तैयार थे। राजा के आते ही पहली कुश्ती शुरू हो गई। दारा सिंह वास्तव में गजब का पहलवान था। उसने क्षण भर में प्रतिद्वंदी को चित कर दिया और उसके बाद तो राज्य के 4 और पहलवान उसके सामने घुटने टेक चुके थे। अब राज्य का सम्मान खतरे में था। राजा चिंतित थे। दारा सिंह को राजा की आज्ञा से शाही मेहमान बनाकर भांति भांति का भोजन कराया गया। दूसरे दिन तो और भी गजब हुआ। राज्य का कोई भी मल दारा सिंह से भिड़ने के लिए तैयार नहीं था। अब महाराज समझ गए, राज्य की इज्जत नहीं बचेगी। उनके चेहरे पर उदासी छा गई और वो सब दरबारियों की तरफ देखने लगे। क्या राज्य में कोई ऐसा मल्ल नहीं है जो दारा सिंह के घमंड को चूर चूर कर सके? क्या हमने अपने मल्लों को व्यर्थ ही घी दूध खिलाया है? इस प्रकार तो राज्य का सम्मान नहीं बचेगा। दरबार में छेनू पंडित भी थे। उन्हें महाराज की उदासी देखकर अच्छा नहीं लगा। अब उन्हें कुछ सोचना होगा। महाराज, मैं दारा सिंह से युद्ध करूंगा। हालांकि ये मेरा क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मैं बचपन में कुश्ती लड़ता था तो मुझ पर कोई भूत सवार हो जाता था। प्रतिद्वंदी के हाथ पैर टूट जाते थे। तब घर वालों ने मुझे कुश्ती लड़ने से रोक दिया। फिर बहुत दिनों बाद एक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि मेरे हाथों में एक हत्या की रेखा है जो कभी लड़ते भिड़ते मेरे हाथों होगी। इसलिए मैं द्वंद्व नहीं करता, पर आज बात राज्य के सम्मान की है तो मैं अवश्य लड़ूंगा। दारा सिंह चौंक कर उस कमजोर से आदमी को देख रहा था जो इतनी गरज के साथ चुनौती स्वीकार कर रहा था। महाराज समझ गए कि छेनू पंडित बुद्धि का कोई प्रयोग करके उस पहलवान का घमंड चूर करना चाहता है। हाँ भाई दारा सिंह, कुश्ती के तो विद्वान हो और सैकड़ों कुसंगतियां जीती भी होंगी। कुश्ती की सरगम तो जानते होगे। सरगम? वो क्या होता है? अरे सरगम नहीं जानते हो कुश्ती की? कैसे पहलवान हो भाई? जानता हूँ, सब जानता हूँ। दारा सिंह को ये सब कहना पड़ा। भरे दरबार में वो कैसे कह देता कि वो मल होकर भी कुश्ती की सरगम नहीं जानता? होती होगी कोई ऐसी चीज, उसे क्या उठाकर दे मारेगा। तो फिर कल हमारी कुश्ती पंचम स्वर, द्रुत लय और पटक ताल से होगी, साथ ही काल भैरव राग में भी होगी। दारा सिंह ने सहमति में सर तो हिला दिया, पर उसका मन सोचने लगा। उसने आज तक उस तरीके से कुश्ती न लड़ी थी जिस तरीके से उसका प्रतिद्वंदी बता रहा था। वह तो एक भी न जानता था। दारा सिंह उसी उधेड़बुन में था। रात्रि का भोजन करने के बाद आराम कर रहा था कि दरबारी बोला, कल तो वास्तव में मजा आ जाएगा। असली कुश्ती तो कल ही देखने को मिलेगी। छेनू पंडित पटक ताल में जरा कच्चे हैं, पर द्रुत लय में उनका जवाब नहीं। आप पलक भी न झपकेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी में दरार पड़ जाएगी। क्या गजब का पैतरा है उनका। दारा सिंह ने होठों पर जुबान फिराई। आपने कहाँ सीखी है यह मलविद्या? दरबारी ने पूछा। दिल्ली से ही। दिल्ली में तो दांव पेच सब सिखाए जाते हैं, पर जब तक लय ताल का पता न चले तो क्या सीखा। छेनू पंडित तो राग काल भैरव के उस्ताद है, और काल भैरव तो आप खुद जानते हैं, बड़े ही क्रोधी मल्ल है। दारा सिंह को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। जाओ, अब मुझे आराम करने दो, सुबह जल्दी जगना है। दरबारी हंसते हुए वहां से चला गया। सुबह अखाड़े में छेनू पंडित शेर की भांति गरज रहे थे। चारों तरफ भीड़ का कोलाहल था। राजा अपनी गद्दी पर बैठे थे, पर दिल्ली के पहलवान दारा सिंह का कहीं अता पता नहीं था। सारे राज्य में खोजने पर भी वो कहीं नहीं मिला। महाराज समझ गए। छेनू पंडित को विजेता घोषित कर दिया और ढेरों पुरस्कार से नवाजा गया। महाराज के पूछने पर
छेनू पंडित ने हंसते हुए बताया कि उन्होंने दारा सिंह को सुर लय ताल की उलझन में तो डाल ही दिया था, रात को एक विश्वस्त दरबारी द्वारा उसे इतना भयभीत कर दिया गया कि उसने भाग जाने में ही भलाई समझी। महाराज प्रसन्न हो गए, राज्य का सम्मान जो बच गया था।